वाल्मीकि रामायण में अगस्त मुनि के शिष्य से सुतीक्षण जी महाराज, और सुतीक्षण इतने सरल थे, इतने सहज थे। एक दिन वाल्मीकि जी ने सुतीक्षण से कहा कि बेटा तुम्हारा विद्या अध्ययन पूर्ण हुआ। हाँ, सुतीक्षण ने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव आपने मुझे दीक्षा दी ज्ञान की, गुरुदेव अब केवल दक्षिणा बच गई है, मांगिए गुरुदेव जी क्या चाहते हैं आप। अगर इस दास से प्राण भी मांगेंगे ना तो भी मैं हंसते हंसते प्राण दे दूंगा। एक बार कहिए गुरुदेव जी। अगस्त मुनि के नेत्र सजल हो गए। अगस्त मुनि ने सुतीक्षण को हृदय से लगाया, कहा बेटा तुम जैसा शिष्य पाकर मैं भी धन्य हो गया। बस एक ही दक्षिणा मांगो तुमसे। अद्भुत बात कही अगस्त मुनि ने। कहा सुतीक्षण मुझे राम के दर्शन करने की बड़ी इच्छा है और मुझे यह भरोसा है तुम पर, तुम ही मुझे राम से मिला सकते हो। इसलिए मुझे विश्वास है तुम तक राम जी चल करके जरूर आएंगे, तुम्हें दर्शन जरूर देंगे। जब राम के दर्शन हो जाए ना बेटा तो मुझे भी उनके दर्शन करा देना, क्योंकि तुम राम भगत हो। सुतीक्षण कौन है? मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हो आन भरोसन देवक। मन से वचन से कर्म से राम के अलावा नान्नम नैव जाने न जाने, मैं किसी को नहीं जानता। एक दिन राम जी आए, जब सुतीक्षण को पता चला कि राम आ रहे हैं तो सुतीक्षण जी उठ करके राम के दर्शन के लिए भगे। और सुतीक्षण जी महाराज राम के दर्शन करने के लिए विहल हो गए थे और रास्ते में विचार कर रहे हैं, प्रभु मुझे मिलेंगे, नाथ मुझे मिलेंगे, मुझे कृपा करेंगे। हे दीन बंधु रघराया, मोह समसट पर कर हृदया। और क्या कहा? अनुज सहित मोहि राम गोसाई। कैसे मिलेंगे? अपने छोटे भाई के साथ मुझे मिलेंगे। और मिलेंगे कैसे? मिल रही निज सेवक की नाई। मैं सेवक हूं और मेरे स्वामी मेरे सामने खड़े होंगे। समझिएगा मेरे भाई बहन, हम जब संत के सन्मुख हो जाए, गुरुदेव भगवान के सन्मुख हो जाए, किसी मेरे गोविंद के सन्मुख हो जाए, तो हमें स्वामी बन करके नहीं जाना चाहिए, कभी सेवक बन करके जाना चाहिए। ये सूत्र है यहाँ पे। और सेवक बनोगे ना भैया तब भगवान स्वीकार करेंगे हमें। हाँ, जितने झुक जाओ, हाँ, बहुत कुछ मिलेगा जीवन में। छोटा बनने से बहुत कुछ मिलता है, बड़े बन जाओगे ना तो माता पिता ही गोद से उतार देंगे। हाँ, छोटे बन करके रहो। आज भगवान के सन्मुख आए सुतीक्षण, सुतीक्षण को हृदय से लगाया, भगवान को अपने साथ लेकर के गए। सुतीक्षण कहाँ? सीधे गुरु जी के पास, गुरुदेव के पास गए। अगस्त मुनि ने भगवान राम का दर्शन किया, संवाद हुआ भगवान राम का अगस्त मुनि के साथ। बड़ी सुंदर सुंदर बातें। फिर जब राम जी विदा मांग करके जाने लगे तो सुतीक्षण से कहा सुतीक्षण जाओ, प्रभु को छोड़ करके आओ। और ये हमारे जीवन के नैतिक आचरण होने चाहिए भैया। हमारे घर जब कोई श्रेष्ठ आता है, श्रेष्ठ क्या कोई मेहमान भी आ जाए, अगर आप खाली हो तो आप घर के बाहर तक मेहमान को छोड़ने के लिए जाइए। यथासंभव प्रयास करिएगा कि आप उनको छोड़ने के लिए घर के बाहर जाएं। अगर वो आ रहे हैं तो आप स्वयं घर के बाहर निकल कर उनका स्वागत करें। अतिथि दो भवः, माता पितृ देवो भवः, गुरु देवो भवः। और जब सुतीक्षण जब ले जाने लगे ना भगवान को, तो बार बार राम जी सुतीक्षण को देख करके मुस्कुराते थे। सुतीक्षण ने पूछा प्रभु क्या हुआ? राम जी ने सुतीक्षण से कहा सुतीक्षण तुम भी कुछ मांग लो। हाँ, कुछ तो मांगो। सुतीक्षण ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आपके साथ हूं मैं, आपके दर्शन हो गए और कुछ मांगना शेष बच गया मेरा। आपके दर्शन हो गए, यही बहुत है प्रभु।
आपने मुझे स्नेह दिया है, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। आपका प्रेम मेरे प्रति है, यही मेरी सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। प्रभु और कुछ नहीं, अब कछु ना तो चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा नहीं नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा, बिना दे मैं जाऊंगा भी नहीं, कुछ तो मांगो। सुतीक्षण ने कहा प्रभु दोगे? बोले हाँ जरूर दूंगा। सुतीक्षण ने कहा प्रभु फिर मुझे बस यही वरदान दीजिए। क्या वरदान? कहा प्रभु वरदान के रूप में ना आप मुझे वह वस्तु दे दीजिए। देखिए सुनिएगा ध्यान से, सुतीक्षण ने क्या कहा? आप मुझे वह वस्तु दे दीजिए जो आपके पास फालतू पड़ा है, जिनका आप उपयोग नहीं करते। राम जी ने कहा ऐसी कौन सी वस्तु है जिनका मैं उपयोग नहीं करता, जो मेरे पास फालतू पड़ा है? राम जी थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। सुतीक्षण ने हाथ जोड़ कहा प्रभु मुझे आप अपना अभिमान दे दीजिए। क्या मांगा? अभिमान। आप अपना अभिमान मुझे दे दीजिए, क्योंकि आप अभिमान करते नहीं हैं। सुतीक्षण से राम जी ने कहा फिर तुम अभिमान को लेकर के क्या करोगे? सुतीक्षण ने कहा प्रभु मैं अभिमान करूंगा कि आप मेरे हो और मैं आपका हूं। इस अभिमान में जीना चाहता हूं कि आप मेरे हो और मैं आपका हूं। अस अभिमान जाए नहीं बोरे, मैं रघुपति रघुपति पति मोरे। सुतीक्षण बड़ा सुंदर दृष्टि है भैया। सुतीक्षण की दशा क्या बताए? बहुत सहज थे सुतीक्षण, बहुत सरल, और सरल को ही भगवान मिलता है। सरल शब्द में 3 शब्द है, स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण। जिनके हृदय में तीनों विराजित हो वही सरल होता है भैया। हाँ। जिसके हृदय में ज्ञान भी हो, राम के रूप में, लक्ष्मण के रूप में वैराग्य भी हो, और माँ भगवती सीता के रूप में भक्ति भी प्रवेश करे, वही व्यक्ति सरल होता है। सुतीक्षण जी महाराज बड़े सरल थे। एक छोटी सी दृष्टांत मैं आपको बताऊं। एक समय की बात है, अगस्त मुनि कुछ दिनों के लिए जब घर के बाहर गए, आश्रम से बाहर, तो सुतीक्षण से कहा कि बेटा मेरे पास शालिग्राम बहुत है और तुम्हें शालिग्राम की सेवा करनी है। सुतीक्षण ने कहा जैसी आज्ञा गुरुजी, आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो सुतीक्षण ने सेवा प्रारंभ की। प्रतिदिन स्नान कराना, भोग लगाना, तिलक लगाना, ये प्रतिदिन का नियम था उनका। एक दिन क्या हुआ, सुतीक्षण ने विचार किया इतने सारे भगवान और सबको अलग अलग स्नान और तिलक, क्यों ना आज सबको एक साथ स्नान कराया जाए। तो सबको इकट्ठा करके बांध लिए कपड़े में, सभी शालिग्राम को, और ले गए नदी, और नदी में जाकर के खूब डुबाया। कहा प्रभु आज तक ऐसा स्नान नहीं हुआ होगा आपका जो आज कर रहे हो। लेकिन भाग्यवश क्या हुआ भैया, जो कपड़े लेकर के गए थे ना, वो कपड़े एक किनारे थोड़ा सा फटा हुआ था, जो सबसे छोटा शालिग्राम था, उसी छिद्र से बाहर निकल गया, घूम गया। अब सुतीक्षण स्नान करके जैसे बाहर निकाले तो सभी शालिग्राम की गिनती हुई। तो जब सब गिना सबको, तो एक शालिग्राम नहीं था। अब तो सुतीक्षण को बुखार आ गया। सबसे पहले बुखार इसलिए आया भय के कारण कि गुरु जी क्या कहेंगे, और दूसरा भाव के कारण भगवान चले गए। सुतीक्षण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वहीं पास में एक जामुन का पेड़ था, जामुन का एक पत्थर मारा जामुन को, एक जामुन नीचे गिरा। सुतीक्षण ने विचार किया अब जामुन ही शालिग्राम होकर के रहेगा। लेकर के चले गए और पूरे शालिग्राम को पधरा दिया उनके आसन में, और सबसे बीच में, ऐसा ना लास्ट में, बीच में दिखे ना, वहां जामुन को पधरा दिया, उनको भी चंदन लगा दिया। अब गुरुदेव जी आए। अब गुरुदेव जी का स्वभाव था स्नान कराने का, और गुरुदेव जी तो सबके अलग अलग स्नान कराते थे। तो आज क्या हुआ, आज स्नान कराया गया सभी शालिग्राम का, और जैसे जामुन वाले शालिग्राम को स्नान कराने की बात आई, जैसे दबाया, दबा के स्नान कराएंगे,
जैसे दबाया गुठली अलग। गुरु जी को बड़ा क्रोध आया, सुतीक्षण को आवाज लगा रही, सुतीक्षण दुष्ट इधर। सुतीक्षण कांपता हुआ आया, बोले गुरु जी क्या हुआ, कहाँ किया मेरे भगवान को, कहाँ लेकर के छोड़ दिया, मेरा भगवान कहाँ है, कहाँ ले गए हो, कहाँ घुमा डाले। सुतीक्षण ने कहा गुरु जी कहीं नहीं, ये तो वही कहा हमसे झूठ कहता है तो अभी श्राप दे दूंगा। सुतीक्षण ने बने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा गुरु जी आप इनको प्रतिदिन स्नान कराते हो, तिलक लगाते हो ना, इसलिए ऐसा हुआ। गुरु जी ने कहा हम समझे नहीं। सुतीक्षण कहते हैं गुरु जी पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, अरे ठाकुर सड़ गए हम क्या जाने। प्रतिदिन चंदन लगाओगे, जल से स्नान कराओगे तो क्या भगवान सड़ेंगे नहीं? हाँ, इसलिए ऐसा नहीं करते। अच्छा, कुछ लोग भी ऐसा बहाना बनाते हैं, घर में ठाकुर जी है प्रतिदिन स्नान नहीं कराते महाराज, क्यों? भगवान कम होते जाते हैं। हमने कहा धन्य है आपका अनुभव। लोगों को बहाना चाहिए पूजा नहीं करने का। हाँ, बहाना चाहिए भगवान के सामने पूजा नहीं करने का।